हेलो बच्चों, आज हम करते हैं 5वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट है गणित। चलिए शुरू करते हैं। हिस्से और पूरे के विषय में जानना। यहाँ पर कार्ड पहेली दी गई है और यहाँ पर आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके हिसाब से रंग करना है। कार्ड क में दिए गए सफ़ेद भाग को 2 बराबर भागों में बांटो। ये देखिए, ये था कार्ड क और इसमें एक पीले रंग का वर्ग बना हुआ था, तो बचा हुआ हिस्सा बचा ये सफ़ेद रंग का। इस सफ़ेद रंग के हिस्से को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए ये देखिए, एक ये लाइन खींच दी गई। अगला, कार्ड ख में दिए गए सफ़ेद भाग को 3 बराबर भागों में बांटो। कार्ड ख में ये एक नीले रंग का वर्ग पहले से बना हुआ है, ये बचा सफ़ेद हिस्सा, इसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए एक लाइन ये, एक लाइन ये। अगला है, कार्ड ग में दिए गए सफ़ेद भाग को 4 बराबर भागों में बांटो। कार्ड ग में ये लाल वाला हिस्सा पहले से दिया गया है, तो बचा ये हिस्सा, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटने का तरीका आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको 4 अलग अलग रंग इसीलिए कर दिए हैं ताकि आप इसे साफ समझ पाएँ। ये पीला, हरा, काला और जामुनी, ये 4 बराबर हिस्से हैं। अगला प्रश्न है, कार्ड घ के सफ़ेद भाग को 7 बराबर हिस्सों में बांटो। 7 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए ये इसको पूरा नापा और 7 बराबर हिस्सों में सीधा सीधा बांट दिया। अगला करते हैं, निम्न आकृतियों का कितना भाग छायांकित है? छायांकित यानी कि जिसमें कलर हुआ है। अब आप देखिए, आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब हम भिन्न लिखते हैं तो हमें सारे बराबर हिस्से चाहिए। तो सबसे पहले इस आकृति में हम सारे बराबर हिस्से गिन लेंगे कि वो टोटल कितने हैं। इस आकृति में 8 हिस्से बराबर हैं, तो नीचे आएगा 8 और एक हिस्से में रंग है तो ये आया 1/8। अगला करते हैं, आप जब इस वर्कशीट को करेंगे तो आप सबसे पहले ऐसा करिएगा, इस पूरी आकृति में जितनी भी आकृतियां हैं ये, इन पूरी आकृतियों में बराबर हिस्से बना लीजिए। उसके बाद आप देखिए कितने हिस्से में रंग है। इसमें ख में देखिए 6 हिस्से हैं टोटल, तो नीचे आया 6 और ऊपर एक हिस्से में कलर है तो आया 1/6। अगला देखते हैं, अगले में भी अगर हम इसके बराबर हिस्से करेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल 6 हिस्से हैं और 6 में से एक हिस्से में कलर है तो आएगा 1/6। अब अगला करते हैं, इसमें अगर आप इसको बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो इसमें आपके हिस्से आएंगे 10 और 10 में से कितने हिस्सों में कलर है? 2 हिस्सों में, तो आएगा 2/10। भिन्न में ध्यान रखेंगे कि हर टुकड़ा बराबर होना चाहिए, तभी भिन्न को आप लिख पाएंगे। अगला प्रश्न करते हैं, वृत्त को डैश बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के कितने बराबर हिस्सों में नीला रंग भरा गया है? ये वृत्त देखिए, इसको कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में। और नीला रंग कितने हिस्से में है? 1 हिस्से में, तो इसकी भिन्न आई 1/2। ये मैंने यहाँ भिन्न लिख दी है, प्रश्न में नहीं है, लेकिन प्रश्न में ये खाली स्थान आपको भरने हैं। अगला है, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। आप देखिए, इसके 4 हिस्से हो रखे हैं, चारों बराबर हैं और 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग भरा गया है। अगला करते हैं, वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। आप इसके भाग गिनिए तो पाएंगे कि ये 6 भाग हैं और 6 में से 3 भागों में नीला रंग भरा गया है। अगले में, वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया है और वृत्त के 8 बराबर भागों में से 4 भागों में नीला रंग भरा गया है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित की समतुल्य भिन्न लिखो। समतुल्य भिन्न लिखने के लिए देखिए मैंने कैसे लिखी है। ये है 1/2, ये बराबर होती है 2/4 के। कैसे होती है मैं बता देती हूँ। कुल हिस्से हैं 2, 2 में से एक हिस्सा। अगर इस तरह देखा जाए तो कुल अगर 4 होंगे तो 4 में से 2 हिस्से इसके बराबर होंगे। इसी तरह से नीचे अगर 6 हिस्से हैं तो 6 में से 3 भी इसी के बराबर होंगे, 8 में से 4 और 20 में से 10, यानी ये सभी भिन्ने एक बराबर हैं।
1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 10/20। आप अपनी मर्जी से भी भिन्न बना सकते हैं। नीचे अगर आप कोई संख्या लिखें तो उसकी आधी संख्या अगर ऊपर लिखेंगे तो वो भिन्न इसी के समतुल्य होगी। अगला देखते हैं। अगली भिन्न है, जैसे पहला है 2/3, यानी किसी चीज़ के 3 बराबर टुकड़े और उसमें से 2 हिस्से। तो 2/3 हुआ, 2/3 बराबर हुआ 4/6 के, क्योंकि अगर 6 हिस्से हैं तो उसमें से 4 हिस्से, और इसी तरह से 9 में से 6 हिस्से, 15 में से 10 हिस्से और 300 में से 200 हिस्से। आप अपनी मर्जी से और भिन्न भी इसमें बना सकते हैं। अगला है 3/4, यानी कि किसी चीज़ के 4 टुकड़े, 4 बराबर टुकड़े और उसमें से 3 की बात। 3/4 भिन्न का ये मतलब होता है। इसी तरह से अगर 8 टुकड़े हैं तो 6 हो गया, 12 टुकड़े हैं तो 9, 20 टुकड़े हैं तो 15 और 400 हैं तो 300। आप चाहें तो अपनी मर्जी की इसकी समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं, लेकिन हिसाब यही वाला होना चाहिए।